भागलपुर न्यूज 724 में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज की मुख्य खबरें। विधवा बेसहारा परित्यक्त महिलाओं को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई एक नई पहल। देसी विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। डिग्री कॉलेज के स्थान परिवर्तन को लेकर आमरण अनशन पर बैठे छात्र एवं ग्रामीण। कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने भागलपुर में अपने एक्सक्लूसिव शोरूम का किया शुभारंभ। श्रावणी मेले को लेकर आयोजित हुई एक उच्च स्तरीय बैठक। खबरों के साथ मैं कुमार पुरुषोत्तम। नमस्कार। अब खबरें विस्तार से। विधवा परित्यक्त दिव्यांग एवं बेसहारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें आर्थिक संबल प्रदान करने के उद्देश्य से जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें महिलाओं का समूह बनाकर उन्हें सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण देना एवं निर्मित वस्तु हेतु बाजार उपलब्ध कराकर पूरा लाभ दिलाना शामिल है। यह योजना प्रयोग के तौर पर जगदीशपुर प्रखंड में प्रारंभ की गई है और आगे जिले के हर प्रखंड में इस योजना के तहत महिलाओं के समृद्धि हेतु प्रयास किए जाने का लक्ष्य है। इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार सिंह कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत ही नाजुक है। उसको समाज में कई तरह के प्रताड़ना झेलना पड़ता है और साथ में उनका सामाजिक जो सम्मान होना चाहिए वो नहीं होता है। आर्थिक बदहाली अचानक से आ जाता है और ऐसे में वो जो है त्राहिमाम हो जाता है। ऐसे में जीवन जागृति सोसाइटी ने उनके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए, उनके बच्चे पढ़ सके, उसको इज्जत भरी जिंदगी मिल सके, इसके लिए पहल किया है। और हम लोग जगह जगह क्लस्टर खोलेंगे विधवा महिलाओं का परित्यक्ता, जिसको कई महिलाएं ऐसी हैं जिनके हस्बैंड तो जिंदा है लेकिन छोड़कर कहीं चले गए हैं, वो पता ही नहीं है कि कहाँ गए हैं। और जो विकलांग, ऐसे विकलांग हैं जिनको काम मिल सकता है, उनके लिए क्लस्टर बना रहे हैं। लेकिन साथ में जो विधवा नहीं है वो भी कुछ काम करेगी, क्योंकि विधवा महिलाओं में झिझक बढ़ जाती है बाहर निकलने का। उनमें जो उत्साह रहता है, उमंग रहता है, उनके पीछे कोई खड़ा नहीं रहता है। इसीलिए साथ में कुछ जो विवाहित महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड है, उनको भी साथ में हम लोग लेकर बढ़ेंगे ताकि इनको सबलता मिले, इनमें हिम्मत आए। और इसलिए हम लोग आज अंगारी के महिलाओं को हम लोग ने चिन्हित किया है और वहां से आज बलवा चक में हम लोग इसको ट्रेनिंग की शुरुआत कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग के बाद हम लोग इनको अंगारी में ही एक सेंटर डेवलप कर देंगे, जहां कपड़े उत्पादन का काम ये सुचारू रूप से करेंगी और उसको लगातार उसको सेल करने का जो है वो जिम्मा सोसाइटी का होगा। और इसका जो लाभांश है, जैसे कि कोई मालिक के कहीं उत्पादन करता है, बिजनेस करता है, ये लाभांश उन्हीं का होगा। वो कोई सोसाइटी तो एनजीओ है, उसको अपना लाभांश नहीं चाहिए। जितना लाभ मिलेगा एक वो लेबर के रूप में नहीं, वो एक मालिक के रूप में वो काम करेगी। और इस तरह से हम लोग एक केंद्र डेवलप करने के बाद हम लोग जगह जगह क्लस्टर करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग एक प्रखंड में हम लोग 4-5 केंद्र खोलें। और आगे जानकारी देते हुए सोसाइटी की कोषाध्यक्ष आभा पाठक कहती हैं, अभी तो छोटा प्रवेश से काम शुरू किए हैं, धीरे धीरे हम लोग देख रेख करेंगे, उससे काम सिलाई उलाई ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद मशीन देंगे, सेटअप एक तैयार करके उन लोग को प्लेटफॉर्म देंगे। फिर वो लोग जो आगे जैसे बढ़ेगा तो फिर उसको सपोर्ट करेंगे, उसका देख रेख पूरा हम करेंगे, हम लोग सब सोसाइटी वाला मिल के। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के महेसी पंचायत के मोतीचक गांव में पुलिस द्वारा भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त किया गया है एवं मामले में अभिषेक आनंद एवं जितेंद्र प्रसाद शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी देते हुए सिटी एसपी अतुलेश झा कहते हैं, सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मोतीचक स्थित अभिषेक आनंद उर्फ राजा अवैध शराब का संग्रह करके उसकी खरीद बिक्री कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में एक गठन किया गया टीम, जिसका मैं मॉनिटरिंग कर रहा था। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उसका ग्राउंड पर अनुश्रवण कर रहे थे और थानाध्यक्ष और उनके जो कर्मी हैं वो लोग इसमें लगे हुए थे। उक्त गठित टीम के द्वारा सुल्तानगंज अंतर्गत एक जितेंद्र प्रसाद शर्मा का घर है, जहां उनके बेटे राजा रहते हैं, उनके घर पर विधिवत छापेमारी की गई
और तलाशी के दौरान इनके घर से लगभग 506 लीटर विदेशी शराब तथा 21 लीटर देशी शराब के साथ अभिषेक आनंद एवं जितेंद्र शर्मा दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इस संबंध में आवश्यक पूछताछ करते हुए सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। बिहार सरकार द्वारा डिग्री कॉलेज विहीन प्रखंडों में उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना के तहत रंगड़ा प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना को लेकर विवाद गहरा गया है। शिक्षा विभाग द्वारा पहले प्रखंड मुख्यालय स्थित तेज नारायण उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में डिग्री कॉलेज स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन बाद में अधिसूचना जारी कर कॉलेज को सुदूर दियारा क्षेत्र स्थित संत विनोबा उच्च माध्यमिक विद्यालय तीनतंगा में संचालित करने का निर्णय लिया गया। विभाग के इस फैसले के विरोध में छात्रों, युवाओं और ग्रामीणों ने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया है। आइए जानते हैं इनकी क्या मुख्य मांगे हैं। मुद्दा है आप लोग क्या काहे धरना बैठे? मुद्दा है रंगड़ा डिग्री कॉलेज जो स्थानांतरित कर दिया गया है, उसी के मुद्दा पे हम सभी ग्रामवासी प्रखंडवासी बैठे हुए हैं। ये डिग्री कॉलेज जो रंगड़ा तेज नारायण उच्च विद्यालय में स्वीकृति मिली थी, उसका स्थानांतरण कर दिया गया, उसको फिर से वापस मुख्यालय में रंगड़ा प्रखंड मुख्यालय में दिया जाए। हम लोगों का मुद्दा है कि यहाँ जो डिग्री कॉलेज दिया गया था, हम लोग कुछ स्टूडेंट लोग यहाँ पे एडमिशन कराए। एडमिशन कराने के बाद कुछ दिन के बाद पता चला कि डिग्री कॉलेज तीनतंगा दियारा दे दिया गया, जो कि वो जंगल एरिया है, वहाँ जाने आने की किसी भी तरह की सुविधा नहीं है, गाड़ी उड़ी की सुविधा नहीं है। इसीलिए हम लोगों का मांग है कि डिग्री कॉलेज वापस यहाँ तेज नारायण हाई स्कूल में दिया जाए। किन मुद्दों को लेकर आप लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं? क्या मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे हैं, हमारे तेज नारायण उच्च विद्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना हुई। यहाँ जितनी भी चीज़ों की खोज की गई थी कॉलेज में, वो सारी चीज़ हमारे यहाँ उपलब्ध है। 10 कमरे डिग्री कॉलेज को दे दिया गया था। यहाँ पर प्रिंसिपल आ चुके थे, कई 6-7 प्रोफेसर आ चुके थे। 46 बच्चे का यहाँ एडमिशन हो चुका है। दूसरी सेकंड लिस्ट में 30 बच्चे का नाम भी आ गया है। इसके बावजूद अचानक 23 तारीख को सूचना मिलती है कि रंगड़ा से डिग्री कॉलेज का नामकरण विनोबा भावे कर दिया गया। कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने भागलपुर में अपने नए एक्सक्लूसिव शोरूम का भव्य शुभारंभ किया। शाह मार्केट, खलीफाबाग चौक, DN सिंह रोड स्थित यह नया शोरूम बिहार में कृष्णा का 19वां तथा पूरे भारत में 156वां एक्सक्लूसिव शोरूम है। शोरूम का शुभारंभ हरि कृष्ण ग्रुप के फाउंडर एंड MD घनश्याम ढोलकिया एवं भागलपुर कृष्णा एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट पार्टनर गगन कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। शोरूम के शुभारंभ के अवसर पर ग्राहकों के लिए अपना विजन शेयर करते हुए घनश्याम ढोलकिया कहते हैं, फ्रेंचाइज पार्टनर गगन कुमार, और प्राउड की बात है कि आज हरि कृष्ण ग्रुप की कृष्णा ब्रांड 3.5 साल में मोर देन 150 स्टोर किया। हमारे जैसे ब्रांड तो बहुत है इंडिया में, पर कृष्णा ब्रांड एक अलग है, यूनिक है, माइंड्स टू मार्केट। पूरे रशिया और अफ्रीका से रफ रॉ मटेरियल लेके आते, डायमंड का मैन्युफैक्चरिंग करते, ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग करते और सीधा कंज्यूमर के पास से मिलता है पूरा बेनिफिट। डायमंड ज्वेलरी का हमारे भागलपुर वासी कंज्यूमर को मिलेगा। अभी इधर के कस्टमर को नहीं जाने की जरूरत है, पटना नहीं, कलकत्ता नहीं, मुंबई नहीं, दिल्ली। जो दिल्ली में मिल रहा है, जो कलकत्ता में मिल रहा है, पटना में मिल रहा है, वही प्राइस वही प्रोडक्ट इधर भागलपुर में मिल रहा है। कृष्णा ब्रांड डिजाइन के लिए फेमस है। हमारी डिजाइन सभी वैरायटी है, लेकिन उसमें बेस्ट है कि 5,000 रुपये में नेचुरल डायमंड का हम पेंडेंट दे रहे। हम चाहते हैं कि आज कंज्यूमर 5,000 का ले, कल वो 50,000 का ले, फिर 5 लाख का भी ले। वो हमारा लक्ष्य है, हर घर कृष्णा। इंडिया में ऐसा एक भी घर नहीं होना चाहिए जहाँ पे कृष्णा डायमंड ज्वेलरी नहीं हुए। और हमारी पॉलिसी भी ट्रांसपेरेंसी है, 90% बायबैक और 95% एक्सचेंज। मतलब कभी भी कंज्यूमर खरीदे करंट प्राइस से, लेबर के साथ उसको 90% मिलेंगे। तो गोल्ड डायमंड ज्वेलरी खरीदे या डायमंड ज्वेलरी खरीदे, दोनों के लिए। आगामी श्रावणी मेले को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित हुई।
इस बार का श्रावणी मेला कई मायनों में बेहद खास होने जा रहा है। बैठक में लिए गए फैसलों के अनुसार इस बार श्रद्धालुओं को हाईटेक सुविधाएं मिलेंगी। मेला क्षेत्र में आधुनिक सुविधाओं के साथ साथ कांवरियों के लिए लॉकर रूम और सेल्फी पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। बैठक की अध्यक्षता रामचंद्र पासवान ने की एवं मुख्य अतिथि के रूप में सुल्तानगंज विधायक ललित नारायण मंडल भी मौजूद रहे। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद, सांसद प्रतिनिधि पवन केसान, नवीन कुमार बन्नी, संजय चौधरी, दयावती देवी, विनोद रजक, सरिता देवी, रानी देवी, विभूति कुमार विकल्प सहित दर्जनों वार्ड पार्षद मौजूद थे।